सास भी कभी बहू थी कहानी भाग 2। एक बार सुमित्रा बुखार में तप रही थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। कमरे में दिन भर पड़े रहने पर भी किसी ने उसका हाल तक जानने की कोशिश ना की थी। अब उससे रहा ना गया तो वह धीरे धीरे चलकर रसोई तक आई। माँ जी, उसने कहा, एक गिलास दूध मिलेगा क्या? मुझसे अब खड़ा भी नहीं रहा जाता। दूध? सास ने मुंह बिचका कर कहा। अरे बहू, यहाँ दूध अंजाम लगने तक तो मिलता नहीं। तुम गिलास भर दूध की फरमाइश कर रही हो। कहो तो थोड़ी कड़क चाय बना दूं? नहीं, रहने दीजिए। ठीक है माँ जी। सुमित्रा ने बेमन से सिर हिलाया। घर के काम के अलावा गाय की सानी पानी करके वह बुरी तरह थक जाती थी, पर और कोई इलाज भी तो ना था। दिन गिनते गिनते वह घड़ी भी आ पहुंची जब उसका पति रजनीश लंदन से वापस लौट आया। आते ही उसकी नियुक्ति मुंबई के एक बड़े अस्पताल में हो गई और वह अपने परिवार को लेकर चला गया। 2 बेटियों की शादी हो गई। बेटे ने वकालत की पढ़ाई कर ली और उसकी प्रैक्टिस चल निकली। एक दिन दिल की धड़कन रुक जाने से अचानक रजनीश का देहांत हो गया। सुमित्रा पर फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे वह अपने दुख से उबरी। उसने फिर से अपना उजड़ा घोंसला समेटा। अब घर में केवल वह और उसका बेटा कुणाल रह गए थे। सुमित्रा उसके पीछे पड़ी कि वह शादी कर ले। अकेला घर भय भय करता है। तेरा घर बस जाएगा तो मैं अपने पोते पोतियों से दिल बहला सकूंगी। क्यों माँ, हम दोनों ही भले हैं, किसी और की क्या जरूरत? अपने दिन मजे में कट रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। समाज का नियम है तो मानना ही पड़ेगा। सही समय पर तेरी शादी होनी जरूरी है, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मुझे भी तो बुढ़ापे में थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तेरी पत्नी आकर अपनी गृहस्थी संभाल लेगी तो मैं चैन से जी सकूंगी। कुणाल थोड़े दिन टालता रहा, पर जब शहर के एक अमीर खानदान की बेटी ज्योति का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सका। जब उसने ज्योति को देखा तो देखता ही रह गया। अपार धनराशि के साथ इतना अच्छा रूप मानो सोने पे सुहागा। सुमित्रा ने जरा आपत्ति की। शादी हमेशा बराबर वालों में ही ठीक होती है। वे लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो क्या हुआ माँ, हमें उनके पैसों से क्या लेना देना? बहू बहुत ठसके वाली हुई तो, नकचड़ी हुई तो, या कोई ज़रूरी नहीं उसे अपने पैसों का घमंड हो। आप बेकार में मन में वहम मत पालो और सोचो, यदि गरीब घर की लड़की हुई तो वह अपने परिवार की समस्या भी साथ लाएगी। हमें उनसे भी जूझना पड़ेगा। सुमित्रा ने हथियार डाल दिए। वाह सुमित्रा, तेरे तो भाग खुल गए। उसकी सहेली खुश हो रही थी। बहू मिली खूब सुंदर और साथ में दहेज इतना लाई है कि तेरा घर भर गया। सुमित्रा भी बड़ी खुश थी, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका भय दुरुस्त था। ज्योति माँ बाप की लाडली नाजों से पली बेटी थी। वह बात बात पर बिगड़ती, रूठ जाती, अपनी मनमानी ना होने पर भूख हड़ताल कर देती, मौन व्रत धारण कर लेती, को भवन में जा बैठती और घर में सबके हाथ पांव फूल जाते।
कुणाल हमेशा बीबी का मुंह जोता रहता था और सुमित्रा को भी सदा फिक्र लगी रहती कि पता नहीं किस बात को लेकर बहू बिगड़ जाए और घर की सुख शांति भंग हो जाए। बहू के हाथों घर की बागडोर सौंपकर सुमित्रा यह सोचकर निश्चित हो गई कि अब वह अपने सब अरमान पूरे करेगी। वह भी अपनी हमउम्र स्त्रियों की तरह पोती पोते गोद में खिलाएगी, घूमेगी फिरेगी, मन हुआ तो किटी पार्टी में भी जाएगी, ताश भी खेलेगी। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला ना था। अब वह अपनी मर्जी की मालिक थी, एक आज़ाद पंछी की तरह। कुछ दिन चैन से बीते, पर शीघ्र ही उसे अपने कार्यक्रम पर पूर्ण विराम लगाना पड़ा। ज्योति ने अनभ्यस्त हाथों से घर चलाने की कोशिश तो की, पर उससे किफ़ायत से घर चलने का गुर मालूम ना था। वह एक बड़े घर की बेटी थी। महीने भर चलने वाला राशन 15 दिन में ही खत्म हो जाता। नौकर चाकर अलग लूट मचाए रहते थे। आए दिन घर में छोटी मोटी चोरी करते और चंपत हो जाते। आज की यह भाग 2 कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं भाग 3 के साथ, तब तक के लिए बाय।